दर की आरज़ू में। और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, कांधों पे मुस्तफा को। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार और सरकार की नजर का। हम अहले सुन्नत हैं, कौन है बोले? हम सहाबा से भी खुल के प्यार करते हैं, अहले बैत से भी खुल के प्यार करते हैं। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। वो जिधर से गुजरे वो जिधर से गुजरे। और जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे। पीछे वाले जरा बोलो सुभान अल्लाह। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे। फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। तेरे दर तेरे दर की आरज़ू में। अच्छा, मेरी बहनों की नजर है बैठी है काफी। मेरी बहनें, कुछ हमारी बहनें नमाज़ नहीं पढ़ पाती बेचारी, काम बहुत रहता है। तो सुबह को नाश्ता बनाती हैं, दोपहर का खाना बनाती हैं, फिर शाम का खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं और झाड़ू लगाती हैं। 10-15 मिनट गीबत के लिए भी निकालती हैं, तो नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। उन मेरी बहनों के लिए ये एक शेर है। आप जरा, अल्लाह करे उन्हें अक्ल आ जाए, आप जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है। जो इशा में सर झुकाए और फजर में उठाए। जो इशा में सर झुकाए। फेंको मत पैसा, फेंको नहीं, फेंको नहीं, फेंको नहीं, फेंक के नहीं, पैसा फेंको। मेरे साथ पढ़ो जरा। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार। और ये शेर सुनिए।
ज़मीन पर हजरत बिलाल बोले, तपती हुई ज़मीन पर हजरत बिलाल बोले कि छूटे न तेरा दामन, ये जान जाए जाए, ये जान। और आखिरी शेर पढ़ के फिर अपना मक्ता पढ़ देता हूं। हिंदी हूं मैं मुसलमान, क्या बात है। हिंदुस्तान के जो मुसलमान है दोनों हाथ उठा के बोलो, या गौसे आजम ख्वाजा का हिंदुस्तान। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदुस्तान वतन है। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदुस्तान वतन है। और ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। कैसे उड़ाऊं, ये नबी की है महफिल, कोई नोट ना उड़ाए। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मरे। हम लोग जरा थोड़ा अदब वाले लोग हैं, पैसे अदब से दिया करो ताकि लोगों को पता चले हुजूर की महफिल हो रही है। बेहतर हो बैठ के सुनो तो ज्यादा अच्छा है। आखिरी शेर पढ़। आजकल लोग खुदकुशी कर रहे हैं, इधर देखो, ज्यादा देर नहीं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे जल्दी बताओ आज कोई लोग खुदकुशी कर रहे हैं, नहीं कर रहे? खुदकुशी वही करता है जिसकी उम्मीद टूट जाए, ठीक है। अब जो लोगों से उम्मीद रखेगा उसकी टूटेगी, बचेगी, टूटेगी नहीं। अब ये शेर सुनो, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, तो ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुकाए। सजदे हर आशिक़े नबी से कहता है ये शबाहत, हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए, जिसे अच्छा देखो मेरे भाई, मदीना वो नहीं जाता जो प्लाट लिखवाता है। प्लाट लिखवा लिए, जमीन पे भी बैनामा करा लिया, कचहरी देख के आ गया, और फिर मस्जिद में आके कह रहे हैं या अल्लाह मदीना दिखा दे। कैसे मदीना दिखेगा भाई? तेरी नियत तो है ही नहीं। वो हज फर्ज हो गया, बोले बच्चों की शादी करके जाऊंगा। ये किसने बताई ये बात? किस जाहिल ने ये बात बताई है कि बच्चों की शादी के बाद ही हज करना चाहिए? कौन, किस यहूदी नसरानी ने ये अकीदा दिया है मुसलमानों कि हज तब करो जब बच्चों की शादी हो जाए? इसका मतलब ये है कि हज कर लोगे तो बच्चों की शादी नहीं होगी। इसका मतलब ये तो निकल रहा है। इसका मतलब ये कि तुम्हारी मौत वहीं आके इतने इस लायक हो के मरोगे। बताओ मुझे, इसमें सख्त अल्फाज हुजूर के हैं जो हज में ताखीर करे ना, डिले, सरकार फरमाते हैं जो हज में डिले करे, ताखीर करे, उसको नजरअंदाज करना, उसको हल्का उसको ना हज को वो डिले करे, कर लूंगा। फरमाते हैं इसी हाल में, हाँ ये अल्लाह का करम है, तो वो कहते हैं मैं तुमको वादा करता हूं कि उसकी एक नस्ल तक नहीं
उस घर में कयामत तक अल्लाह की रहमतें उतरती रहेंगी। शुक्र अदा करने से होता क्या है? मौलाना रूम कहते हैं, अच्छा बहुत मालदार आदमी गुजरा है, उसका नाम है सखी इंसान हतम ताई, नाम सुना? वो मुसलमान नहीं था, इस वजह से नाम मशहूर है, उलमा कहते हैं सखी था। उससे किसी ने पूछा तुमसे ज्यादा भी कब्जा करने वाला कोई देखा? आपका ज़हन बड़ा करीब पहुंच जाएगा शुक्र के, कि शुक्र कितनी बड़ी नेमत है। मौलाना रूम ने शुक्र के लिए ये मिसाल दी है। वो कहते हैं, उससे पूछा आपने अपने आप से ज्यादा कोई सखी देखा, मेहमान नवाज? कहां देखा? एक बद्दू, एक अरब का देहाती, मैं उसके पास गया और मैंने कहा मुझे भूख लगी है और मैं मुसाफिर हूँ, मुझे कुछ दोगे? उसने कहा आइए, अहलन व सहलन। अंदर मुझे बिल्ली डाला, खुशी खुशी बकरा ज़िबा किया, बेहतरीन तरीके से उसको भुना, उसकी कलेजी फिर मेरे सामने रखी। कहते हैं इतनी बेहतरीन कलेजी भुनी हुई थी, मैं तारीफ किए बिना रह ना सका। मैंने कहा बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। उसने थोड़ी देर के बाद 2 बकरे फिर ज़बा किए, मेरे सामने रखे, लीजिए खाइए। कहते मैंने जब खाया वो उससे ज्यादा अच्छे थे। मैंने कहा ये तो पहले से ज्यादा अच्छे हैं। मैं सो गया, सुबह को उठा, उसने 2 बकरे ज़िबा किए और 2 बकरे ज़िबा करके मेरे सामने रख दिए और हाथ जोड़ के बोला साहब आप मेहमान है मेरे, अब तारीफ मत करना, खा ले। क्या मतलब? कहा हमारे यहाँ जब कोई तारीफ करता है ना तो इसका मतलब ये होता है उस मेहमान को और चाहिए। जैसे कोई कहता है ना बिरयानी अच्छी लग रही है तो हम कहते हैं और ले लो, कोई कहता है खीर अच्छी लग रही है तो हमारा अंदाज होता है और लो भाई और। इनको मतलब ये शाइस्ता अंदाज है मांगने का। वो कह लगा मेरे जितने बकरे थे सब कुर्बान कर चुका मैं, अब अगर आपने मेरे खाने की तारीफ की तो मैं मजबूर हो जाऊंगा, शर्मिंदा हो जाऊंगा, आप मेरी तारीफ ना करें, खा लें। मौलाना रूम कहते हैं इस बात को लिख के कि इंसान जब इंसान के दिए हुए खाने की तारीफ करे तो इंसान का दिल करता है और दे और खिलाए, मगर एक दिन इंसान ये कह देगा कि मेरे खजाने आज खत्म हो गए। मगर अगर तू अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो उसके खजाने कभी खत्म नहीं हो सकते। तू उसकी शुक्र अदा करता रहे, वो तुझे नवाजता रहेगा। कुरान कहता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता जिंदाबाद, मैं नेमतें जल्दी बोलो नेमतें नेमतें। ये हमारे कारी इमरान रज़ा बरकाती ये जगह जगह जाकर शुक्र अदा कर रहे हैं कि ये मदीने जाते हैं तो ये मदीने जाते रहेंगे। आप औलाद पे शुक्र अदा करो। इमाम गज़ाली ने कहा औलाद में बरकत होती है शुक्र अदा करने से। अच्छा आप में 1-2 लोग भी नहीं बैठे होंगे जिन्होंने औलाद के लिए 2 रकअत नमाज पढ़ी हुई है। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे औलाद वाला बनाया। 1-2 लोग भी नहीं हुए इल्ला माशाअल्लाह। जिस नेमत पर शुक्र नहीं करोगे ना वो ज़वाल की तरफ चले जाएगी। गज़ाली फरमाते हैं कि अगर शुक्र अदा नहीं करोगे ना औलाद पे तो ये तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, और शुक्र अदा करोगे तो बरकतें मिलेंगी। कैसे बरकतें? कि अल्लाह इसे तुम्हारा फरमाबरदार बना देगा। बहुत अच्छे लोग कारी इमरान बरकाती साहब ने बड़ी अच्छी निज़ामत की, अपने सिद्दीकी ने पढ़ा और उसके बाद भी किसी साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह फरमाइश में बड़ी मेहरबानी। 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, आप जरा मुस्कुरा दें तो मैं पढ़ दूं शेर। अच्छा आप सुभान अल्लाह कह दें अगर नेकियां थोड़ी बहुत आपके पास मेरी बात सुन लीजिए। नेकियों में जो गरीब हो ना मेरी दिल तो वो सुभान अल्लाह कहे। हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसको 90 नेकियां अता करता है। अब आपके यहाँ कोई गरीब आदमी मेरी तरह बैठा हो नेकी के मामले में जरा बोले सुभान अल्लाह, और कोई इब्लीस की तरह बैठा हो तो ना बोले, बाकी जोर से बोले। यानी इब्लीस को लगता था मेरे पाप बहुत नेकियां, और हुजूर फरमाते हैं मोमिन तो हरीस होता है, मोमिन तो नेकियों का लालची होता है, हरीस होता है। जहां से मिले जो भी मिले उसे अगर पत्थर दिख जाए तो उसे हटा देता है और नेकी कमा लेता है ना। तो अब लोग समझते हैं कि सुभान अल्लाह मौलाना लोग करा रहे हैं तो छोटी मोटी बात है, चलो कह दो। नहीं 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 नहीं, ये बात हल्की नहीं है। सुनो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये सुभान अल्लाह जबान पे हल्का है, मीजान पे भारी हो जाएगा। ए भाई कहाँ जा रहे हो भैया? माशाअल्लाह बहरे इंसान को जाने की इजाजत है,
इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा। मेरा इमाम कहता है तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है आवाज। शुक्र अदा करो ये बात मुझे हासिल नहीं है, वरना रोज हादसे हो रहे होते। दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू में। क्या बात है, दीवाना। हल्का सा बेस बढ़ा के थोड़ा सा इको बढ़ाए, हल्का सा रिपीट बढ़ाइए। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। मेरे साथ मजमा हाथ उठा के इस्तिकबाल। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। जरा मेरे साथ एक मिसरा आप पढ़ेंगे, आवाज यहां तक आनी चाहिए। पढ़ें। तेरे दर की आर